हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की आपको लेके क्या इंटेंशन है, क्या है उनके मन में, क्या करना चाहते हैं, वो क्या फील करते हैं आपके पर्सन आपको लेके। ओके, तो जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसा होगा जो आपसे रेजोनेट होगा, कुछ पार्ट ऐसा होगा जो किसी और से रेजोनेट होगा। समटाइम ये भी पॉसिबल है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, समटाइम ये भी पॉसिबल है कि कुछ भी आपसे रेजोनेट नहीं होगा। ओके, तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखना। ये रीडिंग जनरलेस रीडिंग है, तो आप इसे किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, आपसे छोटे हैं, बड़े हैं। ओके, तो व्यूअर चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं आपसे कि आप इस रीडिंग को ओपन माइंड से देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी सबसे पहले क्या है। एंड गाइज वन मोर थिंग, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप अपना मुझे व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। ओके, सारी डिटेल आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी क्या है। उनकी एनर्जी को देखने की कोशिश करते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, फिफ्थ चक्रा, केयरिंग कनेक्शन, चलिए देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या है मैसेजेस आपके पर्सन की, उनकी इंटेंशन और उनकी फीलिंग्स को यहाँ पे देखते हैं। ओके व्यूवर्स, देखिए आज की एनर्जी गाइस आपके पर्सन की निकल के आती है एंजल ऑफ बैलेंस की। राइट, अब यहाँ पे व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या किसी तरह का कोई एक्शन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि वो जितना आपकी तरफ अपनी केयर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ जितना वो केयर दिखाना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको आपकी तरफ कोई एक्शन तो दिखाना है। ठीक है, ऐसा नज़र आता है कि वो अपने आप को एक ऐसे जोन में फील कर रहे हैं जिसमें जहाँ पर आपका साथ उन्हें मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, आप उनकी तरफ में भी कोई किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं दिखा रहे व्यूवर्स। ठीक है, आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा ही फील हो रहा है, वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ आना या फिर आपकी तरफ जो स्टेप लेना है वो इतना ज़्यादा पता नहीं उनको क्यों चैलेंजिंग सा फील हो रहा है। और चैलेंजेस यहाँ पे कोई और खड़ा नहीं कर रहा है, यहाँ पर आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हो उनकी लाइफ के लिए। मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर्स कि आप अपनी ज़िंदगी में, आपके पर्सन ऐसे ही देख रहे हैं आपको कि आपकी ज़िंदगी में अब इमोशन की, प्यार की, ठीक है, कोई मतलब जगह नहीं रह गई है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी वैल्यू नहीं है, वैल्यू बहुत है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के जो मतलब आपने भी बहुत सपने सजाए हैं इस पर्सन को लेके कि
हमारा रिश्ता ऐसा होगा, हम ऐसा ज़िंदगी को जिएंगे। आपने इनसे बहुत प्यार किया है, नो डाउट। आपके मन में इनके लिए बहुत फीलिंग्स रही हैं, पर अब वो फीलिंग्स आपके मन की, आपने उन्हें कहीं ना कहीं मतलब अपने दिल के किसी कोने में दफना दिया है। ठीक है, आपके ऊपर अब अ, इनकी किसी भी बातों का असर नहीं हो रहा, या आपकी तरफ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बात तो करना चाहते हैं आपसे, सो दैट एक रिश्ता आपका जो है इनके साथ में वो बैलेंस हो सके। लेकिन आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये ट्रस्ट के काबिल नहीं है। ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो हमेशा मेरी ज़िंदगी में जब जब आता है मुझे प्रॉब्लम में डाल देता है। ठीक है, यानी आपकी ज़िंदगी जो आगे बढ़ रही होती है, आप अपनी ज़िंदगी की जो नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, ये आपको रोक देते हैं, आपकी ज़िंदगी को पॉज कर देते हैं। मुसीबतें, परेशानियाँ, टेंशन, स्ट्रगल, ये सब आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन लेके आते हैं। और आपको ऐसा भी यहाँ पे फील होता है व्यूअर्स, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, ये आपको लेके ही सोच रहे हैं, इसीलिए ये यहाँ पे रीडिंग कहीं ना कहीं उनके विचार आपको लेके निकल के आए हैं। मे बी आपकी अपनी जो सोच हो सकती है, आपकी अपनी जो पर्सनालिटी हो सकती है, लिटिल बिट डिफरेंट भी हो सकती है, पर आपके पर्सन आपसे किसी तरह का कोई फियर फैक्टर लेके चल रहे हैं। आपको व्यूवर्स, आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इनसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इनसे दूरियां बना रहे हो, सो दैट कि ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा से किसी तरह का स्ट्रेस लेके ना आ जाए। ठीक है, आपको मे बी ये फील हो रहा है व्यूवर्स कि ओके, आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये फील कर रहे हैं आपको लेके कि आप अपनी ज़िंदगी में आप अपने प्यार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, आप अपने करियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अपने करियर को बिल्डअप करना, ठीक है, या फिर अपनी नॉलेज को बिल्डअप करना, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, अपने आप को मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में बाहर निकाल के लेके आना, तो ये आपकी यहाँ पे एनर्जी नज़र आती है। क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूवर्स, कोई भी यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं है जो कहीं ना कहीं आपके दिल में इनके लिए बहुत ही डीप इमोशन को दिखा दे। ये इनकी थिंकिंग है। तो आपके पर्सन व्यूवर्स, मुझे यही दिख रहा है कि वो आपकी तरफ जो जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर आपके साथ में कम्युनिकेशन करना इतना आसान नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप है क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, और विद द 10 ऑफ पेंटिकल, यानी आपके लिए फ़िलहाल अपना करियर, अपना परिवार, अपनी लाइफस्टाइल बहुत मैटर कर रही है। आप उसको कहते हैं ना, ग्रो एंड ग्रो करने में लगे हुए हो, आप हार्डवर्क करने में लगे हुए हो, अपनी ज़िंदगी को आप एक बेहतर दिशा देने में लगे हुए नज़र आते हो। आपके ऊपर अब किसी की चिकनी चुपड़ी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे आपका पर्सन आपकी तरफ, मुझे दिख रहा है कि वो आपकी तरफ तो ये ड्रीम लेके आ रहे हैं, लेकिन उनको यही फील हो रहा है कि अब आपने ये ड्रीम देखना बंद कर दिया, आपने ये सपना संजोना बंद कर दिया, आपने वो सारी बातें फील करना बंद कर दिया जो आप इस रिश्ते में कभी फील किया करते थे। और यही वजह है व्यूवर्स कि आपके पर्सन आपसे रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आप अपने पर्सन को ऐसा पर्सन समझते हो कि ये जो है जब भी मुझसे जुड़ता है, ये जुड़ती है, इसका एक पर्पज़ होता है। ठीक है, मे बी फाइनेंशियल होता है कि जब भी उनको ज़रूरत होती है किसी तरह की, कोई फाइनेंशियल एसेट की या किसी तरह की कोई हेल्प की, ठीक है, तो ये तब मेरे पास आते हैं, यानी हेल्प के लिए मेरे पास आते हैं। क्योंकि आप एक अबंडेंट पर्सनालिटी जो होती है ना, अबंडेंट मतलब जिसके पास हर तरह की पावर है, यानी जो पावर आपके पर्सन को चाहिए वो पावर आपके पास में है। ठीक है, वो इसलिए आपको इस तरह से, यानी कि जो उनके पास नहीं है वो आपके पास में अवेलेबिलिटी है, और आप उन्हें वो अब चीज़ें देना नहीं चाहते, जस्ट बिकॉज कि यू आर इंजॉइंग योर करियर। ठीक है, आप अपने स्ट्रगल को भी अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को डुबा रहे हो। स्ट्रगल में भी आपको एक तरह का, जैसे कि कहते हैं ना, एक इंजॉय मिल रहा है कि आप उसको भी फील कर पा रहे हो कि नहीं, ये भी एक दौर है और ये भी एक मज़ेदार है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रगल जो मिलता है, टाइम होता है, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ज़िंदगी में आपको हर एक समय पे हर एक नई चीज़ और नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन अगर पैसा कमाने के लिए अगर आप स्ट्रगल करते हो ना, यानी आपने कुछ मेहनत की, फिर आपको उसके बदले मिला, फिर आपका और मन करेगा उसके लिए करने को, तो ये एक अलग ही तरह का स्ट्रगल होता है। इसमें इंसान को जाने में बड़ा मज़ा आता है। तो आपके एनर्जी गाइस, आपके पर्सन वैसे ही देखते हैं कि आप अपनी मेहनत से आपने अपना करियर बिल्डअप किया है, आपने अपने आप को बिल्डअप किया है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप इवन दो इन पे भी डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आती है, जो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे बात करने से भी जैसे कि हिचकिचाहट सी महसूस करती है। क्योंकि जब सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप में इतना स्ट्रांग हो जाए और वो मतलब किसी पे आश्रित ना रहे,
तो उसके सामने बात करने से इंसान को घबराहट होती है, और या उसके वर्डों में, उसके शब्दों में एक तरह की पावर आ जाए। तो इस समय आपके शब्दों में पावर है, आप किसी को हील भी कर सकते हो, आप किसी को हर्ट भी कर सकते हो, आपके शब्दों में दोनों ही पावर है इस समय। तो यहाँ पर आपके सब पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे यही देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस समय आप उनको किसी तरह का कोई ब्लॉकेजेस दे रहे हो, ठीक है, हाँ, ब्लॉकेजेस दे रहे हो, मुझे ऐसा ही नज़र आता है आप लोगों के लिए। और देखते हैं आपको लेके क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की। बियॉन्ड द इल्यूजन, फूल, मोमेंट टू मोमेंट, ये कार्ड व्यूवर्स अभी भी आया था। बॉटम से नथिंगनेस है एंड द लेजीनेस की एनर्जी है। तो व्यूवर्स देखिए यहाँ पे आपके पर्सन यही चाहते हैं कि वो आपके साथ में आगे बढ़ें, पर उनके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल नज़र आते हैं, ऐसे वाक्य नज़र आते हैं, ऐसी सिचुएशन नज़र आती है जो उनको आपकी तरफ किसी तरह का कोई एक्शन लेते हुए फियर फैक्टर में डालती है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने से मतलब इनके हाथ में कुछ आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप इनको कुछ दे ही नहीं रहे हो, आप तो अपने आप को सिक्योर कर रहे हो, आप तो अपने आप की अपनी तरफ से चारों तरफ जैसे कि बाउंड्री से सेट कर रहे हो। तो इनको यही लगता है कि शायद आपकी तरफ आना मतलब एक तरह का चैलेंजिंग भरा काम है, और ये उस चीज़ को मे बी हैंडल कर पाने में असमर्थ से फील होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे क्या ले सकते हैं आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन में। चलिए ये वाला डेक लेते हैं, ये वाला ठीक रहेगा। नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पर्सन का क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। देखो मैंने बोला ना आपकी तरफ ये आना तो चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन में व्यूवर्स देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, लेकिन बॉटम से फिर क्वीन आ गई, क्वीन ऑफ सोर्ड, और यहाँ से 4 ऑफ सोर्ड। तो यानी कि आप जो व्यूवर्स हो इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी नज़र आती है, एग्रेसिव। और ये एनर्जी देखो व्यूवर्स तभी बनती है जब उसकी ज़िंदगी में वो इस तरह के माहौल से गुजरा होता है या गुजरी होती है। यानी रिलेशनशिप चलाते चलाते इंसान थक जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ करते करते इंसान थक जाता है, ठीक है। कितना कोई बर्दाश्त करे, बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। सामने वाला पर्सन जब आपको अप्रोच ही नहीं करता, ठीक है, तो ये मतलब एक समय ऐसा आता है जब इंसान अपने आप को मजबूत और पक्का कर लेता है, इमोशन को हावी नहीं होने देता, रोना तड़पना बंद कर लेता है, सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेता है और अपने आप को बदल लेता है सिचुएशन के हिसाब से, सो दैट कि वो फिर रोए ना किसी के सामने, वो तड़पे ना, वो अपने इमोशन को अपने अंदर दफन कर लेता है। किसी के लिए जो फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती, किसी को पाने की होती हैं, वो भी इंसान की मरने लगती हैं, ठीक है। फिर वो स्ट्रांग होने की कोशिश करता है। तो ये आपकी एनर्जी गाइस इसीलिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड की आई है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में किसी को प्यार भी बहुत किया है और बेइंतहा किया है, पर सामने वाला पर्सन आपके प्यार को वैल्यू नहीं दे रहा है, समझ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद में आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, बदल लिया, प्यार को यही समझ लिया कि शायद लोगों को प्यार सच्चा कोई किसी को करता ही नहीं है, और जो सच्चा प्यार करता है उसको सिर्फ दुख तकलीफ मिलती है, उसको सिर्फ परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। इस दुनिया में सच्चा प्यार होता ही नहीं है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ सोर्ड कोई ऐसे ही पैदा नहीं हो जाती है या हो नहीं जाता है, वो प्यार के लिए ही होता है। वो हर इंसान एक ममता अपने दिल में लेके आता है इस दुनिया में, लेकिन उसको एक्सपीरियंसेस जब बड़े बुरे मिलते हैं, जब वो किसी को प्यार करे, किसी को अपना समझे और सामने वाला पर्सन जस्ट उसका फ़ायदा उठाए, तो इंसान को मजबूत बनना पड़ता है। और ये आपकी एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ कि आपके पर्सन व्यूवर्स आपकी तरफ अप्रोच तो करेंगे, नो डाउट करेंगे, लेकिन आप उनको एक तरह के जजमेंट में डाल दोगे, जजमेंट आप दोगे, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेके। मे बी सम काइंड ऑफ नेगेटिव में भी हो सकता है कि आप उनकी तरफ कुछ ऐसी बातें बोलें जिससे उनको समझ में आ जाए कि उन्होंने कितनी मिस्टेक्स की हैं। आप उनको कहीं ना कहीं मजबूर करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा ही फील होता है कि आप अपनी किए की माफ़ी मांगो। सबसे पहले आप एक माफ़ी का वेट कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू किसी एक्शन का। आप ये चाहते हो कि सामने वाले पर्सन को उनकी गलती का रियलाइजेशन हो, वो फील करे कि उन्होंने आपका दिल कितना हर्ट किया है और इस रिलेशनशिप को कितना टॉक्सिक बना दिया है, ठीक है। एक समय ऐसा था जब आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे,
बिना बात करे घंटों घंटों बात करते थे, घंटों घंटों कैसे निकल जाते थे एक दूसरे के साथ में पता ही नहीं चलता था। फिर एक समय ऐसा आया जहाँ पे सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ होने लगे। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो और बस कॉम्प्रोमाइज़ से बाहर निकलना चाहते हो। तो ये एनर्जी गाइज़ मुझे आपके लिए स्ट्रांगली फील हो रही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो ज़रूर। कार्ड ने भी यही बोला है, रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करेंगे, पर आप उनकी तरफ कोई भी जजमेंट क्रिएट कर सकते हो। उनको जैसे कि नानी याद दिला दो। हाँ, तो थोड़ा ऐसा हो सकता है क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी अग्रेसिव आई है। और ये एनर्जी गाइस किसी के लिए आना मतलब यही दिखाती है कि इंसान कितना अंदर से टूटा हुआ है और उसने कितनी मुश्किल से अपने आप को संभाला है। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।